गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीईटी 2020। बात की जा रही है आपके ईवीएस की, और ईवीएस के अंतर्गत हम बात करेंगे आपके क्लास 8 की बुक से। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा, और इसके अंतर्गत जो आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, आपके वायु या हवा कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम क्या देखेंगे, प्रदूषण देखेंगे, ठीक है ना, वायु प्रदूषण से रिलेटेड चीज़ें। क्लास 8 के लेवल से ही हम बात करेंगे, जहां हमें नेक्स्ट चीज़ें मिलेंगी हम उसको अपन लेवल पर भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके वायु को लेकर के। तो वायु क्या है, आपका एक मिश्रण है, ठीक है ना। वायु क्या है, आपका मिश्रण है, वो भी किस चीज़ का, गैसों का, ठीक है ना। अगर बात की जाती है, इसमें कुछ मुख्य गैसें आती हैं, कुछ आपकी अन्य गैसें आती हैं। मुख्य गैस के अंतर्गत अगर बात की जाती है, जो कि आपकी क्या है, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पहले नंबर पर पाई जाती है, वो आपकी नाइट्रोजन है। और अगर बात की जाती है ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन क्या है आपकी 21%, जो कि आपकी क्या है, सेकेंड नंबर पर आती है। और इन चीज़ों की, इन जो गैसेज हैं, इनके उपयोग क्या है, इनसे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, ये चीज़ें भी अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, ओके। अब हम बात करते हैं आपकी कुछ अन्य गैसें। अन्य गैसों के अंतर्गत आपकी क्या है, कुछ अक्रिय गैसें, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं वर्तमान में, ठीक है ना। नोबल गैस कह सकते हैं, नोबल मतलब होता है उत्कृष्ट गैसें, ठीक है ना। अगर बात की जाती है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, शाही तत्व भी बोल सकते हैं, शाही गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अगर बात की जाती है अक्रिय गैस के अलावा और कौन सी गैसें इसमें शामिल है वायु में, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, आपकी जल वाष्प भी शामिल है, और आपके धूल कण भी शामिल है। ये सारी गैसेज क्या है, शामिल है। और इनका आप क्या परसेंटेज भी देख सकते हैं, जो कि अगर बात की जाती है नाइट्रोजन की, जो कि आपका 78% है, ऑक्सीजन की बात की जाती है तो 21% है। अगर आपकी वही आर्गन, जो कि आपकी क्या थर्ड मात्रा में, मतलब क्या है, आती है, तीसरे नंबर पर आती है, जो कि आपकी क्या है 0.95% है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात की जाती है तो 0.03 है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, आता ही आता है, ठीक है ना। तो आपको अगर यह क्रम भी पूछ लेता तो भी आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्रम भी आपको याद रखना है, ये चार गैस का, ओके। अगर बात की जाती है आपके अक्रिय गैस की, तो अक्रिय गैस में आपकी क्या है, ऑर्गन तो आएगी आएगी, ठीक है ना, ऑर्गन भी आपकी अक्रिय गैस ही है। इसके अलावा आपके हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, और आपकी क्या है, रेडॉन भी आती है, ठीक है ना। रेडॉन, जिसे आप रेडियो एक्टिव गैस भी कहते हैं, ओके। रेडियो एक्टिव गैस भी पूछता है तो आपका रेडॉन हो जाएगा, ओके। बात करते हैं हम इसी में आपकी जल वाष्प और धूल कण, ये भी आपके क्या होते हैं, वायु के ही अवयव है, ठीक है ना। वायु में शामिल रहते हैं जल वाष्प और धूल के कण भी, ओके। बात कर ली जाती है, एक क्वेश्चन था कि वायु के संपर्क में चूने का पानी दूधिया हो जाता है, किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि जो हमारी CO2 होती है, ठीक है ना, CO2 के कारण क्या होता है, जो चूने का पानी है वो क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है चूने का जो पानी है, वायु में उपस्थित जो आपकी CO2 है, CO2 से क्या करेगा, क्रिया करेगा आपका चूने का पानी, और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक टब में आपने चूना डाला, और चूने में क्या किया, आपने पानी भर दिया और चूना डाल दिया, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद एक हल्की सी परत जम जाती है, ठीक है ना। तो वो परत किसी और की नहीं है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ओके। बात करते हैं अब हम ऑक्सीजन को लेकर के। ऑक्सीजन गैस, जिसे आप प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो प्राणदायिनी गैस है, ये आपके क्या होता है, पदार्थों के जलने और जीवों के क्या श्वसन के लिए आवश्यक होती है। यानी कि हर चीज़ जो जल पा रही है, वो किसके कारण जल पा रही है, वो आपके O2 के कारण, ऑक्सीजन के कारण ही जल पा रही है, ठीक है ना। नहीं तो क्या कुछ भी, मतलब क्या है, जो आप जला पा रहे हैं नहीं जला पाते, ठीक है ना। नहीं जलाएंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर चीज़ें नहीं जलेंगी, ठीक है ना। अगर बात की जाती है ये श्वसन को लेकर के, तो आपको पता है कि हमारी ये क्या है, प्राणदायिनी गैस है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन क्या है, संभव है, ठीक है ना। तो इसके पीछे जो रीजन है वो आपका क्या, O2 ही है, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, आप सांस ले पा रहे हैं, ओके। बात करते हैं आपके इसी में नेक्स्ट। अगर बात की जाती है O2 के उपयोग की, तो आप देखेंगे कि O2 के उपयोग कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपकी कि पर्वतारोही, पर्वतारोही अपने साथ क्या ले जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो आपको याद रखना है, जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ जो O2 यानी कि ऑक्सीजन से भरे हुए सिलेंडर ले जाते हैं,
क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जैसे ही आप चढ़ेंगे तो वायु की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, काफ़ी विरल हो जाती है। जब विरल हो जाएगी तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। क्या बनेगा? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है, हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन से भरा हुआ सिलेंडर साथ लेकर के जाते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ही आता है, सेकंड आपका आता है गोताखोर से रिलेटेड, ठीक है ना। समुद्र की बात की जाती है कि गोताखोर क्या समुद्र में जाते समय, गहरे समुद्र में जब जाते हैं तो क्या ले जाते हैं अपने साथ, तो वो ले जाते हैं, वो भी ऑक्सीजन की सिलेंडर ही ले जाते हैं, लेकिन इसके साथ क्या मिली होती है आपकी, हीलियम गैस, जो कि आपकी क्या है, एक अक्रिय गैसों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। हीलियम की मात्रा इसमें क्या है, मिली होती है। इसको लेकर के वो समुद्र में जाते हैं। ओके, ये भी आपके श्वसन के लिए बहुत उपयोगी होती है। बात की जाती है आपकी नेक्स्ट इसी में, द्रव जो आपका ऑक्सीजन है, जो आपकी क्या लिक्विड जो ऑक्सीजन है, इसका उपयोग जो होता है वो क्या होता है, रॉकेट ईंधन के प्रमुख अवयव के रूप में होता है। जो भी आपके अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके जो ईंधन के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है वो द्रव ऑक्सीजन का ही किया जाता है। एक तो आपको ये भी याद रखना है। इसी में हम बात करेंगे कि आपकी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को अगर आप हाइड्रोजन से या फिर आप एसिटिलीन जो गैस होती है उसके साथ अगर मिला करके जलाने पर क्या हो रहा, जो आपकी ताप होता है, ठीक है ना, जो आपकी हीट होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है ना, जो आपकी हीट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऐसी मतलब जो गैसेज हैं इनका जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, वेल्डिंग वगैरह में, ऐसी हीट का प्रयोग ज़रूरत होती है हमें, वेल्डिंग करने में ज़रूरत होती है, ठीक है ना। धातु है इनको काटने में ज़रूरत होती है धातुओं को, ऐसी जगह हम इनका उपयोग करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ हम क्या करें, या तो हाइड्रोजन को मिला लें या फिर एसिटिलीन गैस को मिला लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के उपयोग। ये इस गैस के उपयोग भी आपके क्या कई बार पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वायु में जो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है ज्वलन की प्रक्रिया को क्या कर देती है, मंद कर देती है। अर्थात आग बुझाने का जो कार्य करती है, मतलब वो क्या कर रही है, वो आपकी नाइट्रोजन गैस ही करती है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है नेक्स्ट इसमें, तो नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है वो आपका उर्वरक बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। बात की जाती है आप उर्वरक, आप सभी समझते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो आपकी खाद होती है, खाद एक क्या होती है, जैविक होती है। अगर आप उसे क्या है, आप कारखाने में अगर तैयार कर रहे हैं रसायनों का प्रयोग करके, तो वो आपकी क्या मानी जाएगी, उर्वरक मानी जाएगी। ओके, अगर बात की जाती है इसी में नेक्स्ट, द्रव नाइट्रोजन, जो आपकी लिक्विड नाइट्रोजन है, इसका उपयोग क्या होता है, भोज्य पदार्थों के प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, मतलब कि क्या है, उसकी सुरक्षा के रूप में किया जाता है, ठंडक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। द्रव नाइट्रोजन यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो आपके पैकेट बंद जो भोजन सामग्री, जैसे आपके आलू के चिप्स वगैरह होते हैं, अगर उनको हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, खराब होने से बचाना है, तो वहाँ पर भी हम उपयोग करेंगे किस गैस का, आपके नाइट्रोजन गैस का। ओके, बात कर लेते हैं हम वायु प्रदूषण, जो कि हमारे क्या टॉपिक और सिलेबस में दिया हुआ है। आखिर वायु प्रदूषण होता क्या है, तो जब वायुमंडल में बाह्य स्रोतों, ठीक है ना, बाह्य स्रोत जैसे कि आपके क्या है, उद्योग है, स्वचालित क्या है, वाहन है, ठीक है ना, और भी ऐसी चीज़ें जिससे क्या हो रहा है, धूल है, गैस है, धुआं है और दुर्गंध इतनी मात्रा में उपस्थित हो जाती है कि उससे क्या होता है, वायु के जो मूल गुण हैं, ठीक है ना, वायु की जो क्वालिटी उसमें क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, तथा वायुमंडल की जो प्रकृति है एवं संगठन है उसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है ना। सीधी बात है कि जो आपके वायुमंडल में जो गैसेज हैं, जो गैसेज की जो मात्रा है उनमें क्या है, अगर उनका जो संगठन है उनके उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इन सभी कारणों के कारण जो आपके बाह्य स्रोत हैं, ठीक है ना, नेचुरल तो रहते ही रहते हैं, आपके बाह्य और भी ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, अगर उसमें चेंजेस आ जाते हैं उसकी मात्रा में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में वायु की, तो इसे ही हम कहते हैं वायु प्रदूषण, ठीक है ना। जो कि आपके क्या सजीव के लिए भी और साथ ही निर्जीव दोनों के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, हानिकारक है, ठीक है ना। बात करते हैं वायु प्रदूषक क्या है, ये तो वायु प्रदूषण हो गया। अगर वायु प्रदूषक की बात करें तो सीधे वही पदार्थ जो क्या कर रहे हैं, वायु को संदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले वो सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, वायु प्रदूषक कहलाएंगे। हो सकता है वो नेचुरल भी हो सकता है वो आपके क्या है, ह्यूमन,
ठीक है ना, मेड भी हुआ। अगर बात की जाती है ज्वालामुखी का फटना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी गैसें निकलती है। अब ज्वालामुखी क्या होता है, उद्गार होता है, फटता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होते हैं आपके वायु प्रदूषण के लिए क्या होती है, वायु प्रदूषण करती है, ठीक है ना। अगर बात की जाती है वनों में लगने वाले आग से निकलने वाला जो धुआं है, वो भी क्या होता है आपके वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है ना, चाहे वो आपकी क्या हो, नेचुरल ही क्यों ना हो, ठीक। अगर बात की जाती है मानवीय क्रियाकलापों की, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे फैक्ट्रीज होती हैं, जो हमारे विद्युत संयंत्र होते हैं, जो हमारे जलावन लकड़ी होती है और उपले होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गैसेस के रिसाव होते हैं, ठीक है ना। जो केमिकल वगैरह हैं जो आपके क्या होते हैं, कहीं कभी जल के माध्यम से, तो कभी डायरेक्ट धुएं के माध्यम से क्या हो रहे हैं, आपके वायुमंडल में पहुंच रहे हैं, जो आपकी गैसेस को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, फैक्ट हैं, इन्हीं गैसेस से रिलेटेड ही जो पर जहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। ओके, बात कर लेते हैं सबसे पहले वाहन, जो आप क्या है व्हीकल्स चलाते हैं, तो वाहन जो सबसे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्पन्न होती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये सारी गैसेज आपको याद रखना है कि ये वाहन से उत्पन्न होती है। अगर बात कर ली जाती है वही पेट्रोल और डीजल की, तो पेट्रोल और डीजल जैसे जो ईंधन होते हैं, ठीक है ना, इनके अगर अपूर्ण दहन यानी कि पूरा दहन ना हो सके, अपूर्ण दहन कहलाएगा वो। तो अपूर्ण दहन से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे आप CO कहते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाती है। ये गैसेज क्या होती है, उत्पन्न होती है, जो एक क्या होती है, बहुत ही विषैली गैस है, ठीक है ना। और इससे होगा क्या कि ये जो होता है रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या होता है, सफोकेशन होता है, ठीक है ना, घुटन, जिसे आप क्या होते हैं, हमारा दम घुट रहा है, ये इसकी वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता और हमारा अपूर्ण दहन होता है जब इन ईंधनों का, तो फिर क्या होता है, हमारा वहाँ पे हमारी सांस भरने लगती है, ठीक है ना, हमारा दम घुटने लगता है। ओके, इसलिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है आपके CO को लेकर के। दम घोटू गैस भी अगर देखा जाए तो दम घोटू गैस भी आप इसको कह सकते हैं, CO को, ठीक है ना। बात की जाती है नेक्स्ट, इसमें थर्ड है धूम कोहरा। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है धूम कोहरे से, जो कि आपका क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, धुएं का और आपके कोहरे का, ठीक है ना। इन दोनों को मिला लिया जाए तो आपका क्या तैयार हो जाएगा, धूम कोहरा, ठीक है ना। धुएं में क्या होता है, एक्चुअली जो आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है ना। आपके धुएं में क्या होते हैं, जब आप धुआं देखिए, आप कारखानों से क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही तो निकलते हैं। जब कारखानों में क्या होते हैं, आपके कच्चे पदार्थ के रूप में आपके कोयले वगैरह इन सब चीज़ों का यूज होता है, तो इनसे क्या होता है, फैक्ट्रियों से जो भी धुआं निकल रहा है वो क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं उस धुएं में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है, रिएक्शन करके कहीं ना कहीं नाइट्रोजन के क्या होंगे, नाइट्रिक अम्ल बना लेंगे उससे, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं कि धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, और जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या होगा, धूम कोहरा बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन तो आपका यहाँ से आता है कि धुएं और कोहरे के मतलब क्या होता है, धुएं और कोहरे को मिला करके धूम कोहरा बनता है, ठीक है ना। बात कर ली जाती है पेट्रोलियम की, तो जो आपके पेट्रोलियम परिष्करण जो शालाएँ होती हैं, ठीक है ना, या आप पेट्रोलियम जो आपकी क्या है, रिफाइनरीज हैं, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर देखेंगे ऐसी शालाओं में, ठीक है ना, लेबोरेटरी में, कि जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, निकलती है, जो आपकी क्या है, प्रमुख प्रदूषक के रूप में मानी जाती है। सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है आपके सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि जो आपकी सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है ना। इसका आप अभी देखेंगे, इसका जो रोल है वो आपके क्या है, एसिड रेन में भी इसका बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्या होता है, इसी की वजह से क्या होती है, एसिड रेन हमारी अम्लीय हो जाती है। जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है इसी की वजह से होती है, आपके SO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना। तो आप इसमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम, विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से SO2 उत्पन्न होती है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि कोयला जैसे ईंधन से क्या हो रही है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ही उत्पन्न हो रही है, ठीक है ना। पेट्रोलियम है आपका, कोयला है आपका, ठीक है ना, डीजल है, ये सारी चीज़ें जब आप क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और इनसे जो होती है गैसेस निकलती है वो आपकी क्या होती है, SO2 ही होती है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं नेक्स्ट इसी में, जो आपका CFC है, जिसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ये भी आपकी क्या होती है, बहुत ही प्रदूषक होती है, ठीक है ना। इनका जो उपयोग होता है, आप जो घर पे रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, फ्रिज जिसे आप कहते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, ठीक है ना, और आपके एरोसॉल,
ठीक है ना, जो फुहार होती है, फव्वारे होते हैं, इनमें होता है इनका CFC का प्रयोग, ठीक है ना। और CFC के द्वारा एक्चुअली होता क्या है कि वायुमंडल की जो ओजोन परत है, जो कि हमारी समताप मंडल में पाई जाती है, ये क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है, ठीक है ना। इसका क्षरण हो रहा है वर्तमान में, ठीक है ना, जो कि क्या है आपके लिए, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट आपका कि कारखानों से निकलने वाले जो हानिकारक रसायन है वो वर्षा के जल में मिलकर अम्लीय वर्षा करते हैं। आप देख सकते हैं, हम अभी अम्लीय वर्षा के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कारखानों से जो भी क्या हानिकारक रसायन निकल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, धुएं के रूप में निकल रहे हैं। उससे कौन सी गैस निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। वो क्या करेगी, जा करके क्रिया करेगी आपके जल वाष्प से, आपका क्या सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होगा, वो ज़मीन पर बारिश के रूप में जब नीचे आएगी और जल में मिल करके क्या हुआ, नदियों, तालाबों, खेती एती में जीव जंतु को, ठीक है ना, मनुष्य को, सभी को क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये मतलब इसका जो नॉर्मल जो इसका जो वो होता है, मान होता है, तो इसका क्या होता है, मान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए वो क्या होती है, एसिड रेन कहलाती है, ठीक है ना। बात करते हैं जो pH मान हमने पढ़ा है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसमें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा होने से क्या होती है, एसिड रेन कहलाती है, ठीक है ना। इसका जो प्रभाव होता है मनुष्य है, पशु पक्षी है, पेड़ पौधे है, इमारतों पर पड़ता है, ठीक है ना। बात करते हैं इसी में एक और आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया था जो जनरली आप सभी को पता होगा। 3 दिसंबर 1984, ठीक है ना, 1984 को जो भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें पूछा जाता है किस गैस का रिसाव हुआ था, तो सबको पता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या है, ये पूरा टॉपिक हो गया हवाई प्रदूषण को लेकर के। बात करेंगे हम एसिड रेन की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।